जय हिंद दोस्तों, मैं निकेत कुमार बिहार कृषि कॉलेज सबौर भागलपुर से एग्री गाइडेंस की इस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग जो है बिहार कृषि कॉलेज सबौर भागलपुर का जो पीजी का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं हम लोग उसके बारे में बात कर रहे थे। तो मैंने इस पर 2 वीडियो ऑलरेडी बना दिया है। अगर आप लोगों ने उस 2 वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। उसके बाद आज हम बात करेंगे कि आगे और कौन कौन से क्वेश्चन बच गए, ठीक है। और हम लोग जो है 2024 का क्वेश्चन पेपर को देख रहे थे कि किस प्रकार के क्वेश्चन पेपर आते हैं। और जब भी आप इस वीडियो को देखने के लिए बैठे तो आप कॉपी कलम के साथ बैठे और जो भी इस वीडियो में बातें बताई जा रही है उसको आप कॉपी में नोट करते चले, क्योंकि क्या होता है कि जो BAU PG का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है इसमें 10 से 15 क्वेश्चन सेम टू सेम आते हैं, ठीक है। एग्जाम में कितने क्वेश्चन होते हैं, नेगेटिव मार्क्स होता है कि नहीं, कितना नंबर पर सिलेक्शन हो जाता है, मैंने इन सभी के बारे में एक डिटेल वीडियो बना दिया है पहले ही, आप लोग उसको जाकर देख सकते हैं। तो हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने शायद जो है 24 या 25 क्वेश्चन को करवाया था, तो आज हम देखेंगे आगे कुछ और क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। तो आप लोग सभी क्वेश्चन को आप लोगों को नोट करते हुए चलना है, ठीक है। चलिए, तो 2024 के क्वेश्चन पेपर के बारे में हम लोग देख रहे थे, तो इसमें से आगे आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। 25 नंबर से 25 नंबर, ठीक है। इसमें से एक क्वेश्चन था बेसिक स्लैग, ठीक है। बेसिक स्लैग एक फर्टिलाइजर का नाम है, बेसिक स्लैग, ठीक है। बेसिक स्लैग क्या है? यह एक फास्फोरस कंटेनिंग फर्टिलाइजर, ठीक है। इसमें फास्फोरस पाया जाता है, तो यह किसमें सॉल्युबल होता है? बेसिक स्लैग फर्टिलाइजर इज सॉल्युबल इन, ठीक है। सिट्रेट सॉल्युबल। देखिए, जितना भी फास्फोरस कंटेनिंग फर्टिलाइजर होता है, ठीक है, उसको हम लोग 3 भाग में डिवाइड करते हैं। अगर हम बात करें फास्फोरस कंटेनिंग, आप लोग सभी पॉइंट को लिखते चले क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन आता है, ठीक है। टॉपिक सेम रहता है, उससे क्वेश्चन बदल जाता है। अगर जब आज फास्फोरस से पूछा गया या क्वेश्चन, तो इसी टॉपिक से कुछ और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। फास्फोरस कंटेनिंग फर्टिलाइजर, और जैसा कि मैंने बताया क्या कि लगभग 10 से 15 क्वेश्चन जो मेरा जो अनुभव है, ठीक है, उसमें सेम आता है। तो इसको हम लोग जो है 3 भाग में डिवाइड करते हैं, ठीक है। फास्फोरस कंटेनिंग फर्टिलाइजर को हम लोग जो है 3 भाग में डिवाइड करते हैं। एक होता है वाटर सोल्यूबल, मतलब कि जो जल में घुलता है, वाटर सोल्यूबल। एक होता है सिट्रेट सोल्यूबल, जो सिट्रेट में घुल जाता है। एक होता है वाटर प्लस का मतलब एंड सिट्रेट सोल्यूबल, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि मेनली इसका एग्जांपल से क्वेश्चन आता है कि कौन सा जो है फास्फोरस कंटेनिंग फर्टिलाइजर जो है वो किसमें सॉल्युबल, ठीक है। अगर हम बात करें कि वाटर सॉल्युबल का, ठीक है, तो इसमें अगर बात करें तो इसमें आता है सिंगल सुपर फॉस्फेट, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं SSP, डबल सुपर फॉस्फेट जिसको शॉर्ट में बोलते हैं DSP, ट्रिपल सुपर फॉस्फेट जिसको शॉर्ट में बोलते हैं TSP। इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वो है DAP का फुल फॉर्म आप लोग को पता होगा, डायमोनियम फॉस्फेट। और एक होता है MAP, मोनो अमोनियम फॉस्फेट, ठीक है। इन सभी का फुल फॉर्म आप लोग लिख लीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं सिट्रेट सॉल्युबल। देखिए, इसका आप लोग एक ट्रिक से याद कर सकते हैं। कैसे करेंगे याद? तो बी के बाद क्या आता है? सी के बाद क्या आता है? D आता है, और सी के पहले क्या आता है? B आता है, ठीक है। तो 20 हो गया बेसिक स्लैग, ठीक है। डी से क्या हो जाएगा? तो डी से हो जाएगा डाई कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है। डी से क्या हो जाएगा? डी से हो जाएगा डाई कैल्शियम फॉस्फेट। ये एक ट्रिक है, ट्रिक से भी आप लोग कुछ चीज़ को याद कर सकते हैं, जिससे चीज़ें जो लंबी समय तक याद रहेगा। लेकिन इसके लिए आप लोगों को बार बार रिवीजन करना पड़ेगा, ठीक है। सी है तो सी का आगे डी आएगा, सी से पहले बी से बेसिक स्लैग, डी से डाई कैल्शियम फॉस्फेट। अब हम बात करते हैं ऐसा फास्फोरस कंटेनिंग फर्टिलाइजर जो है वाटर और सिट्रेट दोनों में सॉल्युबल होता है, ठीक है। तो इसमें आता है रॉक फॉस्फेट, और आता है रॉ बोन मील, ठीक है। तो इन सभी टॉपिक से कहीं ना कुछ क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और ये DAP का फुल फॉर्म आप लोग को पता होगा, डाई अमोनियम फॉस्फेट।
इसमें जो है नाइट्रोजन कितना होता है और फास्फोरस कितना होता है, ठीक है, P2O5 इसको लिख देते हैं। इसमें आप लोगों को कमेंट करना है कितना कितना होता है, ठीक है। और इन सभी से क्वेश्चन कहीं न कहीं आते हैं कि SSP में कितना कैल्शियम, ये कितना फास्फोरस होता है, कितना सल्फर होता है, ठीक है। ये सभी आप चीज़ों को आप लोग देख लीजिएगा। हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। तो अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। इसमें एक क्वेश्चन था कि पायरेनोमीटर से जो है हम क्या चीज़ को मेजर करते हैं, ठीक है, पायरेनोमीटर, ठीक है। तो पायरेनोमीटर से हम लोग मेजर करते हैं टोटल इनकमिंग सोलर रेडिएशन, ठीक है, टोटल इनकमिंग सोलर रेडिएशन को मेजर करते हैं, ठीक है। या इसी में लिखा रहेगा ग्लोबल, ठीक है, ग्लोबल सोलर रेडिएशन, ठीक है। इसी में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल भी क्वेश्चन, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड बाय, इसको हम किससे मेजर्ड करते हैं। तो इसमें आप लोग पता होगा जहाँ प्रेशर का बात आता है वहाँ क्या आता है, वहाँ जो है बैरोमीटर का बात करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंड्रॉयड बैरोमीटर, ठीक है, एंड्रॉयड बैरोमीटर। सभी क्वेश्चन को आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि लगभग जो है बहुत सारे क्वेश्चन इसमें रिपीट भी होते हैं एग्जाम में। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। तो इसमें पूछा गया था नेचुरल ऑक्सीजन हार्मोन कौन है, ऑक्सीजन हार्मोन कौन है। तो ये कौन है, ये है IEA, आई का मतलब इंडोल एसिटिक एसिड, ठीक, IEA का मतलब। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था कि केमिकल यूज्ड इन डिग्रीनिंग ऑफ फ्रूट्स, यानी कि किस केमिकल का उपयोग, केमिकल यूज्ड इन डिग्रीनिंग इन फ्रूट्स, ठीक है। इसका आंसर आप लोग देख लीजिएगा, इसका शायद इथिलीन हो जाएगा, इथिलीन हो जाएगा, ठीक है। आगे हम बात करें कुछ और क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 30 आप लोग नोट कर लीजिए। इसमें पूछा गया था कि पर्ल मिलेट, जिसको हिंदी में बाजरा बोलते हैं, ठीक है, पर्ल मिलेट का साइंटिफिक नेम क्या होगा, यानी कि बोटानिकल नेम ऑफ पर्ल मिलेट। जितने भी मिलेट हैं उन सभी को आप लोगों को जो बोटानिकल या मिलेट किया क्या कि जितने भी क्रॉप मोटा मोटी पढ़ना जो इंपॉर्टेंट क्रॉप है सभी के फैमिली और बोटानिकल नेम आप लोग को याद होना चाहिए, ठीक है। बोटानिकल नेम ऑफ पर्ल मिलेट, इसका होता है पेनिसेटम ग्लूकम, या कहीं कहीं लिखा रहेगा पेनिसेटम, ठीक है, टाइफॉइड्स। स्पेलिंग आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग कुछ और क्वेश्चन की बात करते हैं। एक था कि इडिबल पार्ट ऑफ पोटैटो, ठीक है, यानी कि पोटैटो का जो है कौन सा पार्ट खाने में इस्तेमाल करते हैं, इडिबल पार्ट ऑफ पोटैटो, ठीक है। तो ये सबको पता होगा मॉडिफाइड स्टेम, ठीक है, मॉडिफाइड स्टेम। और इसमें एक STP और TPS से भी क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। पोटैटो से था क्या कि 2-3 क्वेश्चन मेरे ये 2024 के एग्जाम में था, ठीक है। तो हम लोग सभी के बारे में देखेंगे। एक था TPS है, TPS का मतलब क्या होता है, ट्रू पोटैटो सीड, TPS, ठीक है, ट्रू पोटैटो सीड। तो TPS का जो खोज है, TPS को जो खोज करता है वो खोज कौन किए थे, तो ये खोज किए थे रामानुजन, ठीक है। कब किए थे, तो ये किए थे 1957 में, ठीक है। इसमें जो मेन हम लोग को क्वेश्चन जो आया था वो आया था कि 1 हेक्टेयर, ठीक है, 1 हेक्टेयर नर्सरी के लिए कितना सीड रेट चाहिए, ठीक है। इसमें पूछा गया था सीड रेट, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछा गया था। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन था कि जिसको बनाने में थोड़ा सा हमको क्या सोचना पड़ गया था एग्जाम में, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 100 से 150 ग्राम पर सीड पर हेक्टेयर, ठीक है। और एक और इसमें आता है SPT, ठीक है, सीड प्लॉट टेक्निक, ठीक है, SPT जिसको बोलते हैं। इसका खोज कौन किया था, इसका खोज किए थे पुष्कर नाथ,
पुष्कर नाथ एटॉल। एटॉल का मतलब होता है कि सहयोगी, ठीक है। कब किए थे खोज, ये भी लिख लीजिए, ये खोज किए थे 1967 में, ठीक है। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ का जो एग्जाम होता है उसमें बेसिकली जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कहीं ना कहीं पूछा गया है, वही क्वेश्चन यहाँ के एग्जाम में आता है, ठीक है। तो जब भी आप पढ़ रहे हैं तो आप लोग कॉपी कलम लिख पढ़ें, और जो भी क्वेश्चन इसमें बताया गया है आप लोग उस कॉपी में नोट करते चलें, और स्क्रीनशॉट लेने के चक्कर में आप लोग बिल्कुल नहीं रहें, क्योंकि आप लोग जितना लिखिएगा उतना चीज़ें जो है वो लंबी समय तक याद रहती है। प्रैक्टिस होता है, रिवीजन होगा, तभी जो चीज़ जो लंबे समय तक याद रह पाएगी, ठीक है। तो अब हम लोग जो कुछ और क्वेश्चन के बारे में देखेंगे, तो अब हम लोग जो कुछ और क्वेश्चन के बारे में देखेंगे, ठीक है। आप लोग सभी को कॉपी में नोट कर लीजिए। तो चलिए हम लोग कुछ और क्वेश्चन के बारे में देखते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन था जिसमें मुझे जो एग्जाम में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ था, ठीक है। आप लोग जो है क्वेश्चन को नोट करते चलिए, ठीक है। क्वेश्चन था कि टर्निप का फैमिली क्या होगा, ठीक है। टर्निप का मतलब क्या होता है, सलजम। टर्निप का जो है फैमिली क्या होगा, यानी कि इसका परिवार या कुल क्या होगा, ठीक है। वहाँ अलग अलग ऑप्शन थे, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा क्रूसीफेरी। क्रूसीफेरी, या इसी को बोलते हैं ब्रासिकेसी। मैंने जो है बहुत सारे क्रॉप के जो है बोटानिकल नेम फैमिली मुझे पता भी था, लेकिन एग्जाम ये एक ऐसा क्वेश्चन था जिस पर मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हुआ, और इसका आंसर देने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम भी लग गया। और ये एक ऐसा क्वेश्चन था कि जो मुझे ऑप्शन से भी जो है मैं इसका जो आंसर नहीं दे पा रहा था, ठीक है। आगे बात करते हैं, आगे था पाइनएप्पल से, ठीक है। पाइनएप्पल जो है किस प्रकार का प्लांट है, यह एक कैम प्लांट है, यही क्वेश्चन था, ठीक है। और इसका फ्रूट टाइप पूछा जाए तो इसका है इसका फ्रूट टाइप है वो है सोरोसिस। इसमें पिछला बार का जो एग्जाम हुआ था 2023 का, उसमें पूछा गया था कि पाइनएप्पल को जो है किस पार्ट से प्रोपागेट करते, ठीक है। जब हम 2023 का क्वेश्चन को पढ़ाएंगे तब हम उसमें यह क्वेश्चन को बताएंगे। आगे बात करते हैं, इसमें क्वेश्चन था कि रेड रॉट से, ठीक है। रेड रॉट ऑफ क्या, शुगर केन। रेड रॉट ऑफ शुगर केन जो है वह किससे होता है, तो आपको लोग को पता है फंगस से होता है, ठीक है। फंगस का साइंटिफिक नेम क्या है, कोलेटोट्राइकम। कोलेटोट्राइकम फाल्केटम। कोलेटोट्राइकम CATUM फाल्केटम, ठीक है। और ये आप लोग को ध्यान रखना है। प्लांट पैथोलॉजी से एक और क्वेश्चन था कि फोमोप्सिस ब्लाइट। फोमोप्सिस ब्लाइट जो है किस क्रॉप में होता है, अकर्स इन विच क्रॉप। फोमोप्सिस ब्लाइट जो है किस क्रॉप में होता है, ये होता है ब्रिंजल में, ठीक है। किसके कारण, फंगस के कारण। इसमें बस यही पूछा था किस क्रॉप में होता है, फंगस कारण, ठीक है। फंगस का क्या नाम है, फोमोप्सिस वैक्सेंस। आगे बात करते हैं कुछ और क्वेश्चन की। तो एक क्वेश्चन था कि इरिगेशन इज यूज्ड अगेंस्ट विच पेस्ट, ठीक है। किस पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए हम लोग जो सिंचाई का उपयोग करते हैं, ठीक है। इरिगेशन इज यूज्ड अगेंस्ट विच पेस्ट। तो हम लोग पढ़े होंगे क्या कि गेहूं में जो है टर्माइट का जब हम उपयोग करते हैं, ये उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग जो है इरिगेशन का उपयोग करते हैं। इसका आंसर होगा टर्माइट, ठीक है, जिसको हम वाइट एंट भी बोलते हैं। टर्माइट क्या बोलते हैं, वाइट एंट। उसके बाद अगर हम बात करें तो उसमें था CN रेशियो से क्वेश्चन था, CN रेशियो ऑफ FYM। FYM का मतलब क्या हुआ, फार्म यार्ड मैन्योर, ठीक है। उसी प्रकार से बहुत सारे ये इसमें जो बहुत सारे इसमें क्वेश्चन भी आते हैं कि CN रेशियो ऑफ ह्यूमस कितना होगा, HUMUS ह्यूमस। CN रेशियो ऑफ नॉर्मल सॉइल कितना होगा, ठीक है। CN रेशियो ऑफ लेग्यूम्स कितना होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का पूछा जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। उसके बाद क्रॉप स्ट्रॉ,
यानी कि जो फसल अवशेष बचता है, ठीक है, क्रॉप स्ट्रॉ, इसका आप देखिए। अगर सबसे पहले मैं बात करता हूँ ह्यूमस का, देखिए ह्यूमस में टोटल 5 अक्षर है, 1 2 3 4 5, 5 का दोगुना क्या होगा, 5 का दोगुना 10 होगा, तो इसका होता है 10:1, ठीक है। मतलब कि सी का वैल्यू कितना है, 10 है, और एन का वैल्यू 1 है, ठीक है। देखिए नॉर्मल में कितना वर्ड है, 6 वर्ड है, तो 6 का दोगुना कर दे कितना होगा, 12, इसका होता है 12:1, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग भी कुछ ट्रिक से जो है इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। FYM फार्म यार्ड मैन्योर में कितना है, 3 वर्ड है, तो इसका होता है 20 से लेकर 30, ठीक है, 20 से लेकर 30:1 तक, ठीक है, 20 से लेकर 30:1 तक। लेग्यूम्स की बात करें तो लेग्यूम्स का होता है 20:1 से लेकर 30:1 तक, ठीक है, 20:1 से लेकर 30:1 तक, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का होता है 4:1 से लेकर 9:1 तक, और क्रॉप स्ट्रो का होता है 100:1, ठीक है। ये सब कुछ क्वेश्चन थे, लेकिन जो हम लोग का एग्जाम आया तो वो आया था FYM फार्म यार्ड मैन्योर, ठीक है। ह्यूमस में 5 वर्ड है, 5 का दोगुना 10, 10:1, नॉर्मल में 6 वर्ड है, 6 का दोगुना 12, 12:1, ठीक है। बाकी सब लोग आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि क्या होता है एग्जाम में टॉपिक तो सेम रहते हैं, बस उसी टॉपिक से अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए, अगर इस साल अगर FYM के बारे में पूछा गया है, अगला बार जो नॉर्मल सॉइल के बारे में पूछ देगा, ठीक है, लेकिन टॉपिक जो वही रहता है, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन थे, बेसिक क्वेश्चन थे, जो क्वेश्चन थे इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है, जिसमें मैंने पिछले वीडियो में भी बात किया था, ठीक है। इन्फ्लोरेसेंस, इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है, जो उसका फ्लावरिंग पार्ट होता है, जो उसका फूल आता है, उस फूल को क्या बोलते हैं, सिंपल भाषा में समझें तो इसमें पूछा था सनफ्लावर का, ठीक है। सनफ्लावर के इन्फ्लोरेसेंस को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कैपिटुलम, कैपिटुलम, ठीक है। सनफ्लावर के फ्रूट को क्या बोलते हैं, जैसे क्वेश्चन भी आता है, इसके फ्रूट को बोलते हैं एक्नी, ठीक है। उसके बाद सनफ्लावर एक क्या है, क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है, ठीक है। इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, साइंटिफिक नेम होता है हेलियंथस एनस, ठीक है। ये सब कुछ बेसिक क्वेश्चन है जो इससे आता है, ठीक है। उसके बाद आप लोग एक और लीजिए, इसमें एक और क्वेश्चन था कि इसका सबसे अधिक मैक्सिमम प्रोडक्शन कहाँ होता है, मैक्सिमम प्रोडक्शन, तो इसका मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है कर्नाटका में, ठीक है, कर्नाटका। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन को आप लोग जो नोट करते चले, ठीक है। और एक क्वेश्चन था शुगर केन से, ठीक है, कि शुगर केन के बारे में आप लोग पढ़े भी होंगे, मैंने ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है, शुगर केन, ठीक है। इसमें एक पढ़ना है नोबेल केन, एक पढ़ना है इंडियन केन, और एक पढ़ना है चाइनीज केन। देखिए मैंने इसे जो कुछ ट्रिक्स याद कर लिया, कैसे है, देखिए इंडिया का मतलब क्या होता है, भारत, ठीक है। भारत को हम कैसे लिखेंगे, 20 लिखेंगे, ठीक है। तो इसका साइंटिफिक नेम 20 से क्या होता है, एस से सेक्रम, SACCHARU, सेक्रम, ठीक है। 20 से क्या होगा, बारबेरी, सेक्रम बारबेरी। देखिए इंडिया का हिंदी क्या होता है, भारत, भारत में बी आएगा तो इसका साइंटिफिक नेम बी से स्टार्ट होगा, क्या होगा, इसमें बारबेरी लगाओ, ठीक है। चाइनीज है तो इसका साइंटिफिक नेम होता है एस सेक्रम साइनेंसिस, ठीक है, सेक्रम SINENCIS, सेक्रम साइनेंसिस। स्पेलिंग आप लोग देख लीजिएगा, मैं भी गलती लग रहा है स्पेलिंग, ठीक है, सेक्रम साइनेंसिस, ठीक है, सेक्रम SINEN साइनेंस, ठीक है, सेक्रम साइनेंस। अब देखिए नोबेल में क्या है, नोबेल में ओ वर्ड है, ओ से क्या होगा, सेक्रम ऑफिसिनेलम। इस प्रकार से आप लोग कुछ ट्रिक्स याद कर सकते हैं, ताकि चीज़ें जो लंबी समय तक याद रहे। मैं जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ, सभी क्वेश्चन को आप लोग कॉपी में लिख के पढ़ना है, और उसको बार बार रिवीजन करना है। इससे आपको पता चलेगा, अगर आपके पास एक प्रॉपर नोट होगा तो बाद में अगर आप लोग पढ़ना होगा, रिवीजन करना होगा, तो आप लोग कम समय में उसको रिवीजन कर पाइएगा। नहीं तो अगर आपके पास वीडियो रहेगा, फिर से पूरे वीडियो को देखना पड़ेगा, ठीक है। उससे अच्छा है कि आप खुद से अपने नोट बनाएं, क्योंकि हम लोग जितना अधिक कॉपी में लिखते हैं उतना अधिक हमारे दिमाग में वो चीज़ जो है जाता है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों को फायदेमंद लगा होगा, पसंद आया होगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट भी कीजिए कि अगर कोई गलती हो गया होगा वीडियो बनाने में, या अगर और भी इस टाइप के वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और इस वीडियो को अपने जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप पे जितने भी दोस्त हैं जो 2025 में बिहार कृषि विश्वविद्यालय PG का एंट्रेंस एग्जाम देंगे,
उन सभी को आप लोग इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्री गाइडेंस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि यह हमारे वीडियो और चैनल दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।